आफ्ताब जी आपसे, क्योंकि जो हम सबसे जानना चाहते हैं वही आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपका जो एक परंपरा जिसमें जन्म लेते हैं उससे बाहर निकलने का जो सफर है वो कैसे शुरू हुआ और क्या है? सर, मैं लगभग 10-12 साल पहले जो है इस्लाम में जो कुरीतियाँ व्याप्त अभी भी हैं, उनका वो मैं मुझको दिखाई देने लगी थी। तो मैं चाहता था कि उसमें मैं कुछ ऐसा करूँ कि उसमें सुधार हो और इस्लाम जो है और अच्छा मतलब हो जाए। तो उसके लिए मैं काफ़ी लिखने भी लगा, फिर वो कर नहीं पाया मैं, क्योंकि वो संभव नहीं था। फिर इसके बाद मैं पिछले वर्ष कुरान को पढ़ने लगा। जब मैं कुरान को पढ़ने लगा तो उसमें बहुत सी मानवता विरोधी जब मेरे को बातें मिली, तब फिर मेरा जो है माइंड चेंज हुआ। तो ऐसी क्या बातें देखी आपने कुरान में? मैंने देखे, जैसे हमारे जो मोहम्मद साहब हैं, तो अपने न बोले बेटे की बहू से शादी करते हैं। तो ये मुझे बहुत गलत लगा, क्योंकि ये जो है इस पैगंबर के लिए ये बातें शोभा नहीं देती हैं। और जैसे ये कि जो लूट में, जैसे जब जिहाद करने जाते हैं तो लूट में जो माल मिलता है तो माले गनीमत उसको कहा गया और वो हलाल कर दिया गया। तो ये भी मेरे हिसाब से बहुत गलत लगा। अगर जैसे दो देशों का अगर युद्ध होता है, जैसे भारत और पाकिस्तान का अगर युद्ध हुआ, अगर हमारी सेना जीत गई, वहां के सैनिकों को हम हरा दिए, तो उसके बाद बात खत्म हो जाती है। ये नहीं होता है कि हम उनकी औरतों को भी जो है गुलाम बना ले, उनके बच्चों को गुलाम बना ले। तो इस तरह की बातें मेरे को बहुत गलत लगी। ये पैगंबर के लिए जो है ये सही, मतलब जो अपने आप को पैगंबर कहते हैं कि मैं पैगंबर हूँ, और जो लूट के माल को अगर जायज ठहरा दे तो पैगंबर नहीं हो सकता है। इसी तरह हदीस में एक चीज है कि हमारे नबी की शादी जो है 50 साल की उम्र की और 6 साल की बच्ची से शादी की। जी। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं, और बहुत सी बातें ये तो मानवता विरोधी हैं। अब ऐसे काफिरों से दोस्ती मत करो, यहूदियों से ईसाइयों से दोस्ती मत करो। जो उनसे दोस्ती करेगा तो अल्लाह का उनसे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी आयतें हैं। जी। तो एक चीज बताइए कि जब आप ये कह रहे हैं कि जब आपने पढ़ा तो कुछ ऐसी चीजें जैसे वो 6 साल की बच्ची से शादी कर लेते हैं, तो ये आपको ठीक नहीं लगा कि पैगंबर को ये नहीं करना चाहिए? जी सर, ये पैगंबर को नहीं करना चाहिए और किसी भी इंसान को नहीं करना चाहिए। अगर किसी की उम्र 50 साल है और वो 6 साल की बच्ची से शादी करता है, ये अमानवीय कार्य है। अमानवीय है। जी। अब जो आयशा थी जिनसे नबी ने शादी की, वो उनके दोस्त की लड़की थी, और वो इतने जिगरी दोस्त थे कि उनको जब मक्का से निकाला गया तो वो भी मतलब अपना सब कुछ छोड़ के निकल गए। तो ऐसे दोस्त की बच्ची के साथ इस तरह ऐसे करना मुझे बहुत गलत लगा। लेकिन मैं ना एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे कि हम ये बोलते हैं कि ये किसी भी इंसान के लिए ठीक नहीं है कि वो जब 52-53 वर्ष का हो गया तो 6 साल की बच्ची से वो निकाह कर रहा है। और दूसरी चीज कि अपने ही दोस्त की बेटी है जो अपनी बेटी के समान होनी चाहिए थी, तो उससे कर रहा है। लेकिन मेरा क्वेश्चन उससे थोड़ा सा और बेसिक या मूलभूत प्रश्न पूछूंगा मैं कि पैगंबर की जो कॉन्सेप्ट है आपको ठीक लगती है क्या? क्योंकि मेरे जैसा कोई एक व्यक्ति है जो साइंस बैकग्राउंड का है, जो हर एक चीज लॉजिक से सोचता है कि अगर इस इतने बड़े संसार को कोई बनाने वाला है, जो वैज्ञानिक हैं वो बोलते हैं कि अगर एक के आगे 22 जीरो लगा लें, खरबों 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 हो जाएंगे वो, तो उतने केवल तारे हैं जहां तक हमारी नजर पहुंची आज तक। तो इस तरह का अगर एक गॉड है जो इतना शक्तिशाली, इतना विशाल ब्रह्मांड जिसने अगर बना दिया, तो वो
अगर अपनी बनाई हुई सृष्टि से, जिसमें मानव है, मतलब उस इतने तारों में से एक ग्रह है छोटा सा पृथ्वी का, जो सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, उसके जो लोग हैं जो उसी ने बनाए हैं, तो उन्हें अगर वो मैसेज देना चाहता है तो वो इतना ऊट पटांग सिस्टम क्यों बनाएगा कि वहां एक रेगिस्तान में, जहां पॉपुलेशन वैसे ही बहुत कम है, एक ऐसी भाषा में मैसेज देगा जिसे 99.99% लोग ना जानते हैं ना पता है, तो वो मैसेज लोगों तक पहुंचेगा। तो ये पैगंबर वाली कॉन्सेप्ट क्या आपके गले से उतरती है? सर ये क्या है कि अगर परमात्मा को या कि अल्लाह को हम कुछ भी कहें, अगर वो मैसेज देना चाहता है इंसानों को, तो उनके दिमाग में वो चीज डाल सकता है। दलाल लगाने की जरूरत नहीं है कि एक व्यक्ति को दलाली में लगा दें तो वो सबको समझाता रहे। और जबकि अल्लाह का खुद कहना है कि मैं जिसको चाहता हूँ हिदायत देता हूँ, जिसको चाहता हूँ गुमराह करता हूँ। और अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। और तो जब अल्लाह हिदायत देने वाला है तो फिर पैगंबर भेजने की जरूरत क्या है? पैगंबर की बात तो ऐसे भी कोई नहीं मानता है। और दूसरी और दूसरी बात ये है कि जैसे कोई भी इंसान है, उसके अंदर दो चीजें होती है, एक सकारात्मक ऊर्जा होती है, एक नकारात्मक। तो उसी तरह अल्लाह जो है डाल सकता था इंसान के अंदर कि मेरी इबादत करो, उसको पैगंबर भेजने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक बात है कि बीच में बिचौली की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है उसे, और वो भी अब आज से 1400 साल पहले हुआ तो ठीक है, उससे पहले। अब अगर हम इनके क्लेम के अकॉर्डिंग चलें कि जो ये अब्राहमिक कल्ट है वो क्रिश्चियनिटी है या इस्लाम है, इनका कहना यह है कि लगभग 6000 साल पहले मानवता शुरू हुई है। तो इन 6000 वर्षों में तो इस्लाम के अनुसार, मोहम्मदवाद के अनुसार 1,24,000 पैगंबर हो चुके हैं। हाँ, तो अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो लगभग हर 2 हफ्ते में एक पैगंबर आता रहा। ये सही बात नहीं है सर। क्यों सही क्यों नहीं है? ये तो फिर आप गलत बात बोल रहे हैं, आप तो तौहीन कर रहे हैं। सर देखिए क्या है कि ये धरती बने कितने करोड़ों वर्ष हो गए होंगे और दुनिया में मानव का अस्तित्व न जाने कब से है। अगर 6000 वर्षों में या 10,000 वर्षों का भी अगर अनुमान देखें तो तब तक तो हम लोग 10,000 20,000 साल पहले भी मतलब इतना ज्यादा हमारा विकास नहीं हुआ था। और इससे पहले हम और भी मतलब जंगली इंसान के जैसे रहते होंगे, जंगली मानव के जैसे। तो ये सही नहीं है। जी सर एक बात ये बताइए, इसमें वो तो नहीं है, नंबर तो नहीं जा रहा है? नहीं। अच्छा ठीक है जी। तो अब ये जो बात हम कर रहे थे, आपने कहा भी कि सिस्टम ठीक नहीं है, तो और फिर पहले तो हर 2 हफ्ते बाद एक पैगंबर आता रहा, फिर एक दिन 7वीं सदी में वो जो गॉड है अल्लाह नाम का, वो डिसाइड कर लेता है कि अब ये मैं लास्ट नबी भेज रहा हूं। और अंतिम नबी को कहाँ भेजा? एक रेगिस्तान में। वो भी ऐसे व्यक्ति को चुना जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता। तो वो हर चीज को वैसे तो ट्विस्ट कर देते हैं कि अल्लाह का करिश्मा है। तो लेकिन अब अगर अल्लाह सच में ये चीजें चाहता, तो पहले तो एक जो आपने बात बिल्कुल ठीक बोली कि हमारे दिमाग में ये चीज फिट कर देता कि भाई तुम लोगों को 5 बार नमाज या सलात करनी है, जो भी करते हैं। और अगर थोड़ा सा उन्हें आइडिया होता कि 1400 साल बाद इंटरनेट आएगा, सोशल मीडिया आ जाएगा, तो सबको मेल की जा सकती है कि भाई मैं ये मेल भेज रहा हूं, अगर नहीं माने तो तुम्हारा घर बॉम्ब से उड़ जाएगा। इस तरह का अरेंजमेंट भी किया जा सकता था। लेकिन अल्लाह मियाँ ने कुछ ये अजीब सा सिस्टम क्यों चुन लिया? ये लोगों के द्वारा बनाया गया है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। जी ठीक है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये इतनी साधारण सी चीज है कि अगर हम अपने माँ बाप को देखते हैं जो हमें जन्म देते हैं, वो ये चाहता है कि मेरा बच्चा इंटेलिजेंट हो। वो ये ना सोचे कि मुझे 5 बार अपने माँ बाप का धन्यवाद करना है कि आपने मुझे जन्म दिया था, कि आप बड़े महान है। उसको 5 बार माँ बाप को भी ये नहीं चाहते कि हमारी स्तुति करता रहे, हमारा ही गुणगान करता रहे वो। तो ये गॉड के साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि वो चाहता है कि मुझे 5 बार याद करें और फिर मुझसे डरते रहें? क्या है सर कि ये
ये मोहम्मद की कल्पना है, मैं बताऊं। जी। क्योंकि अल्लाह जो है मोहम्मद के दिमाग के ऊपर है। हाँ, जो जो अल्लाह, जो मोहम्मद का जो अल्लाह है, जो कुरान का अल्लाह है, वो मोहम्मद ही है। जी। वो कई वो लोग बोलते हैं कि फेक आईडी है उसकी। हाँ, मतलब जैसे कि एक व्यक्ति के दो नाम हो सकते हैं, उसी तरह से मोहम्मद ही अल्लाह है। हम्म। तो अच्छा, अब ये बताइए कि आपने जब ये डिसाइड किया कि मैं अब ईमानदार नहीं रहूंगा, बेईमान बन जाऊंगा, तो आपको कोई उसके लिए कष्ट झेलने पड़े परिवार से या कुछ और? अभी तो नहीं झेलना पड़ा है सर, अभी तक। हम्म। बचे हुए मैं हैं तो आप? अपन हाँ, मैं अपने जो है दुनियावी जिंदगी में मैं ईमानदार ही हूँ, लेकिन लेकिन ये जो शरीयत के हिसाब से तो बेईमान ही कहलाऊंगा, लेकिन दुनियावी जिंदगी में ईमानदार हूँ। अच्छा, तो जी। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने अभी डिस्क्लोज नहीं किया, तो आप मुनाफिक हैं फिर। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया के जितने मुसलमान हैं सभी मुनाफिक हैं। वो क्यों? वो इसलिए कुरान कहती है काफिरों से दोस्ती मत करो, और हम्म। सभी मुसलमान काफिरों से दोस्ती करते हैं। अगर दोस्ती भी नहीं करते हैं तो काफिरों के बनाए हुए चीजों का उपयोग करते हैं। हम्म। जो काफिरों ने जो दवाइयाँ बनाई हैं, जो गाड़ी बनाई है, हवाई जहाज बनाया है, रेलगाड़ी बनाई है, सभी का यूज करते हैं। जो किसान खेती करता है उसका भी यूज करते हैं। हम्म। तो फिर मुनाफिक हुए कि नहीं हुए? हम्म। ठीक बात है। नहीं, पर एक चीज है ना कि उस समय, जो आज से 1400 साल पहले देखें, तो जो ये थे अपना नबी पाक अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर मोहम्मद साहब, हजरत रसूल अल्लाह, देखिए कितने सारे इनके साथ नाम जुड़ जाते हैं। हम्म, तो ये उस समय या तो ऊंटनी पर ट्रैवल करते थे या गधी पर करते थे। हम्म। लेकिन आज हम देखते हैं कि कोई इनका ये वाला सुन्नत तो मानता नहीं है। तो वही चीज बोल रहा हूँ ना सर। जी। इस्लाम के मुताबिक कोई भी दुनिया का कोई मुसलमान नहीं चल रहा है। हम्म। शरीयत के हिसाब से कोई नहीं चल रहा है। शरीयत कहती है कि फोटो मत बनाओ। हम्म। तो अगर फोटो कोई नहीं बनाएगा तो वो पैसा नहीं रख सकता है अपनी जेब में, क्योंकि पैसे में भी फोटो बनी है। वो ड्राइविंग हाँ। लाइसेंस नहीं बनवा सकता है, आधार कार्ड नहीं बनवा सकता है, पासपोर्ट नहीं बनवा सकता है, कुछ नहीं कर सकता है वो। हम्म। यहाँ तक कि मोबाइल भी नहीं रख सकता है वो। हम्म। ठीक है। तो आ, अगर हम इन सारी चीजों को देखना शुरू करेंगे तो फिर तो कोई भी मोमिन नहीं बचा संसार भर कोई में। नहीं, सभी मुनाफिक है, मोमिन कोई नहीं। हाँ, लेकिन वो एक फोटो आ रही थी, पता नहीं फ्रांस के, यूरोप के किसी देश की है, वहां पर एक मोमिन है जो वहां पर भी गधे के ऊपर सफर कर रहा है। उसका कहना है कि मेरे जो रसूल हैं वो तो गधे पे घुमा करते थे। हाँ, तो फिर वही वही मोमिन बचेगा फिर। हम्म। अगर अगर मोमिन बनना है ना सर, जी। तो 1400 साल पहले की जिंदगी जीना पड़ेगा। हम्म। आधुनिक जितनी भी चीजें, सब चीज का त्याग करना पड़ेगा। हम्म। जी। तो आ, आपने क्यों नहीं किया, मतलब आप मुझे ये बताइए कि ये जो, अगर आपको ऐसे दोहरा जीवन जीना पड़ रहा है जी, कि आपने मन से छोड़ दिया लेकिन दिखावे के लिए आपको करना पड़ता है, क्योंकि वो एक खतरा सबके सर पे तलवार लटकी रहती है, जी। तो ये आपने ऐसा चुना ही क्यों? सर क्या है, हर इंसान की एक अंतरात्मा की आवाज होती है। और मेरी जो अंतरात्मा है गलत नहीं करती है, क्योंकि मैं गलत सोचता नहीं हूँ किसी के बारे में, और न मैं गलत करता हूँ। इसलिए जो है गलत चीजें मैं पसंद नहीं करता हूँ। हम्म। अगर अगर क्या है, मानवता विरोधी जो बातें हैं उसको हम, अब ये बताइए, हम नमाज पढ़ने जाते हैं। हम्म। अब अगर हम उसमें नमाज में, हम तो पहले जाते थे नमाज पढ़ने, सोचते थे कि हम इबादत कर रहे हैं। लेकिन जब कुरान पढ़े उसके बाद पता चला कि उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द आ रहे हैं कि अब जैसे यही आ गया कि काफिरों की दोस्ती मत करो, या कि ईसाइयों की दोस्ती मत करो। इस तरह बहुत सारी चीजें नमाज पढ़ने में वो वर्ड यूज हो जाते हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं? इबादत कर रहे हैं कि हम किसी को गलत विचारधारा सोच रहे हैं किसी के बारे में? हम्म।
तो इसलिए दिमाग हट गया उससे। और फिर जैसे हर चीज में कुफर का फतवा लगता है। अगर हम मोहम्मद को पैगंबर न माने तो हम काफिर हो गए। अगर हम मोहम्मद ने कहा कि चांद के 2 टुकड़े में किया हूँ, अगर हम उसको नहीं मानते हैं तो काफिर हो गए। अगर हम कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानते हैं तो काफिर हो गए। मतलब हर पल पल में जो है कुफर का फतवा लगता है। तो इस्लाम जो है इंसान को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं देता है। जी। लेकिन एक तरह से अगर हम पूरे का पूरा इस्लाम देखें तो इसमें सारी चीजें बड़ी क्लियर हैं कि तुम लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। जबकि दूसरी ओर आप जहां भी रहते हैं आपके आसपास हिंदू लोग भी रहते होंगे, जी। उन्हें इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें कोई नहीं कहता ये करो या ये ना करो, नहीं तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, उनको कोई कभी ऐसा कहता नहीं है। तो ये डिफरेंस आपने नोटिस किया होगा। सही बात है। कि वहां जी हाँ, सही बात, सही है। वहां पर मतलब यहाँ जो हमारे देश की जो मौलिक परंपरा है उसके अंदर वो कहते हैं कि आपने मानना है तो आपकी इच्छा, नहीं मानना तो आपकी इच्छा। क्योंकि अ, ये अगर कोई क्रिएटर है, अगर कोई गॉड भगवान है इस तरह का, तो वो इतनी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान क्यों देने वाला है। हाँ, सही बात है। देखिए क्या है कि मैं ये मानता हूँ कि ये जो दुनिया है इसमें हम पैदा हुए हैं, ये एक कर्म भूमि है। और हम हम जैसा कर्म करेंगे हमको वैसा ही फल मिलेगा। अब बहुत से कर्मों के फल हमको इसी दुनिया में भोगने पड़ जाते हैं। अब मरने के बाद तो हमने नहीं देखा कि क्या होगा, लेकिन हम अगर अच्छा कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। लेकिन इस्लाम कहता है कि आप चाहे कितने भी अच्छे काम करो, लेकिन अगर आप मोहम्मद को नहीं मानते हो या कि अल्लाह को नहीं मानते हो या कि कुरान को नहीं मानते हो तो आप जो है दोजख में जाओगे। चाहे पूरी दुनिया में जितनी भी नेकी कर दो, जमीन और आसमान की पूरी संपत्ति भी अगर दे दोगे अल्लाह को तो अल्लाह कुछ नहीं होगा और दोजख नहीं डालेगा। तो ये बातें जो है प्रकृति नियम के विरुद्ध हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि अल्लाह हर एक चीज डिक्टेट करता है। अच्छा, एक और चीज जो कुरान में हमें देखने को मिलती है कि एक तरफ ये कहा जाता है कि सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क करना। शिर्क है सबसे बड़ा गुनाह और कुफ्र। हाँ जी, कुफ्र उसके बाद आ जाता है क्योंकि शिर्क तो एक नंबर पे आ गया। हाँ, उसके बाद कुफ्र। हाँ। और फिर दूसरी बात वो बोलते हैं कि जब आप कसम खानी है तो केवल अल्लाह की खा सकते हो और किसी की कसम नहीं खा सकते। क्योंकि अगर आप कसम खाते हैं तो वो भी शिर्क गिना जाता है, क्योंकि आपने किसी और को अल्लाह के साथ उसके पैरेलल या उसके समकक्ष खड़ा कर दिया, है ना। लेकिन उसी कुरान में अल्लाह ही बहुत जगह पर कसमें खा रहे हैं। अल्लाह तो पल पल में कसम खा रहे हैं सर। हम्म तो वही तो चीज है ना, एक तरफ अल्लाह कहते हैं कि जो कसम खाने वाला है तो वो झूठा है, जो बार बार कसम खाता है। और हम कुरान में देखते हैं कि अल्लाह कई जगह कसम खाता है, कहीं आसमान की, कहीं सूरज चांद की, तो कहीं मक्के की, तो कहीं कहीं की। तो उसमें भी विरोधाभास भास मतलब है। अच्छा, एक दर्शक है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि 1,24,000 अगर टोटल पैगंबर आए हैं तो हर 2 हफ्ते में एक कैसी कैलकुलेशन से हो रहा है। तो अग्निदेव आर्य जी, आपको ऐसा करिए ना, 6,000 साल की बात हो रही है। 6,000 साल में कितने हफ्ते होंगे? एक साल में 52 होते हैं, उनको गुणा कर लीजिए। 1,24,000 से डिवाइड करके देखिए, लगभग यही आंकड़ा आपको मिल जाएगा। बिल्कुल रफ सी कैलकुलेशन बताई जा रही है आपको ये। सर ये तो एक मतलब एक बात है ये कि अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कुछ भी कोई कहते, ये मन गढ़ंत बात है। क्या कोई कैलकुलेट किया है कि 1,24,000 ही पैगंबर आए, हो सकता है कम आए हो कि ज्यादा आए हो, इसलिए कब से ये दुनिया है।
और और जैसे कुरान मतलब इस्लाम कहता है कि ये आखिरी पैगंबर है, इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा दुनिया में। तो उसके बाद बहुत से लोग आए, गुरु नानक आए और क्या कहते हैं कबीर आए, बहुत से लोग आए जो महापुरुष हैं। तो वो पैगंबर की ही श्रेणी में तो आएंगे, क्योंकि वो दुनिया को अल्लाह का या कि परमात्मा का संदेश लेकर आए, वो भी अपने हिसाब से पैगंबर ही कहलाएंगे। जी। अच्छा, एक दर्शक हैं कुलीन शाह, वो पूछ रहे हैं कि नमाज में क्या करा जाता है, कि मन में क्या बोलना होता है? सर, नमाज में पढ़ा जाता है, कुरान की आयतें पढ़ी जाती है। कहीं से भी पढ़ सकते हैं? नहीं, कहीं से नहीं पढ़ सकते हैं, पहले खाना पढ़ना पड़ता है, फिर नियत बांधनी पड़ती है, फिर कितने समय की नमाज पढ़ रहे हैं, कितने रकात नमाज पढ़ रहे हैं, फिर मुंह काबा तरफ होना चाहिए ये। फिर इसके बाद कुरान की जो आयतें हैं, जैसे पहले सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, फिर इसके बाद आयतों को पढ़ा जाता है। एक आयत से पढ़ेंगे सूरह फातिहा के बाद में, फिर दूसरी सजदा करेंगे, फिर सूरह फातिहा के साथ फिर दूसरी आयत पढ़ेंगे, इस तरह से। जी। और जुम्मे की नमाज का क्या महत्व है? जुम्मे की नमाज का मेरे हिसाब से क्या है कि मतलब एक अपना पावर दिखाने के लिए, तो क्या है कि जितने भी मुसलमान हैं तो आपस में एक दूसरे से मुलाकात हो जाएगी और जो भी बातें करेंगे, और दुनिया भी देख के करेगी कि मतलब ये संगठन है। मेरे को ये लगता है, इसका मतलब अपना मैं अनुभव बता रहा हूँ। जी जी। ये जो दर्शक पूछ रहे हैं कुलीन जी, इसका आंसर ये है कि इसमें दो चीज़ें हैं। पहला ये कि जब मोहम्मद वहाँ से पलायन करके या हिजरत करके मक्का से मदीना आते हैं, तो जिस दिन वो पहुँचते हैं वो शुक्रवार था, जुम्मा था, तो वहाँ पर उन्होंने पहली नमाज पढ़ी थी, तो इसलिए उसको सिग्निफिकेंट माना जाता है और उसी को यूज़ कर लिया गया। दूसरा एंगल जो इसमें आता है कि इसको डिज़ाइन किया था सारे के सारे मज़हब को पैगंबरवाद पे। उस समय तक क्रिश्चियनिटी आ चुकी थी, जूडाइज़म तो उससे भी पुराना है, तो जो ज्यूज़ हैं वो शनिवार को इम्पोर्टेंस देते हैं, उनका सब्बात या जो छुट्टी होती है उससे। जो क्रिश्चियंस थे उन्होंने संडे को छुट्टी डिक्लेयर कर रखा था, तो इन्होंने उससे अलग करना था। तो जुम्मा दो चीज़ें, एक तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, और दूसरा पहली नमाज जो उसने हिजरत के बाद की थी कुबा नाम की जगह पर, वो जुम्मे का दिन था, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट मानने लग गए। तो ऐसा कोई खास कोई उसमें जिसे हम कहते हैं अध्यात्म या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। ये एक दर्शक हैं विजय नैयर जी, ये पूछ रहे हैं कि आप घर वापसी करेंगे? मजाक कर रहे हैं लेकिन वो। नहीं, क्या है ना सर कि घर वापसी कोई मतलब गलत बात नहीं है, वो तो हमारे पूर्वज भी हिंदू ही थे, उसमें कोई सच्ची बात नहीं है जी। लेकिन क्या है ना कि मैं ये देखता हूँ कि हमारे जो सनातन हिंदू धर्म है, इसमें थोड़ी सी भी कमियां है। मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सुधार हो, लौटने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो मानव तो है, मानवता में चलते रहेंगे। थोड़ी सी अगर ये सुधार हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। क्या कमियां दिखती हैं? लेकिन साथ में वो एक चीज़ और कह रहे हैं कि जाहिलियत से बाहर आने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, और आपकी बहादुरी को सलाम भी कर रहे हैं। जी। अभी जैसे मैं ये देखता हूँ कि हमारा जो हिंदू धर्म है तो बहुत अच्छा, बहुत प्यारे लोग हैं, लेकिन थोड़ी सी मतलब जो कमी है, जैसे बहुत जगह गांव देहात में देखने को आता है, जो छुआछूत की एक समस्या है। तो मैं चाहता हूँ कि ये दूर हो जाए, जितने भी हिंदू हैं तो सब एक हो जाएं, और सभी घर एक दूसरे से रिश्तेदारियां होने लगे, शादी संबंध गया, तो इतना मजबूत हो जाएगा हिंदू धर्म कि उसको किसी चीज से फिर कोई खतरा नहीं रहेगा। तो जो छुआछूत है उसकी बात आपको लगता है कि इसमें से नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत से जो दलित लोग हैं उनको जो है उनसे थोड़ा भेदभाव होता है, तो मेरे को बहुत दुख लगता है। ठीक है। इसमें बस एक चीज़ जो मैं ऐड करूँगा कि जो हर समाज का ना एक थ्योरी होती है, एक प्रैक्टिस होती है।
कि जैसे हम अगर मोहम्मदवाद की बात करते हैं तो उसकी जो थ्योरी है वो मार-काट की है, एक को दूसरे से लड़ाने की है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जन्म तो लेते हैं, आप जैसे लोग हैं जो मोहम्मदवाद में जन्म तो ले लिया लेकिन उस पे चलते नहीं है कि उनकी प्रैक्टिस कुछ और है, थ्योरी पे हाँ नहीं चलते। हाँ क्योंकि अगर आप थ्योरी पे चलते तो आप भी जिहादी बने होते, मुजाहिद होते, कहीं बॉम्ब फोड़ने की या AK-47 चलाने की प्रैक्टिस कर रहे होते या जेल में होते। जी। तो ऐसे ही सनातन धर्म की जो थ्योरी है, थ्योरी में कहीं छुआछात नहीं आता। हाँ, उसमें तो नहीं है। हाँ, तो प्रैक्टिस में आया, और वो तो खैर एक लंबी डिस्कशन हो जाएगी कि क्यों आया, क्या कारण थे, लेकिन वो आ गया। तो वो जो समाज में एक कुरीति आ गई है उसको छोड़ देना चाहिए, तो सनातन समाज से हिंदू समाज अच्छा हो सकता है उससे। सही बात है। हम्म। अच्छा, सुधीर मिश्रा जी हैं, मुझे ये बताओ कि इस्लाम में पुनर्जन्म नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो क्या पुनर्जन्म होगा? अगर वह मुसलमान नहीं मानते तो अल्लाह की पावर भी तो लिमिटेड हुई। हम्म। मुसलमान मानते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन वो ये मानते हैं कि मरने के बाद जो है फिर से मतलब जिंदगी मिलती है। हम्म। लेकिन वो दुनिया में नहीं भेज अल्लाह दुनिया में उनको नहीं भेजता है। हम्म। वो अपने कब्रों में रहेंगे, उसके बाद जब कयामत आएगी तो वो जिंदा होंगे। मतलब इसमें भी विरोधाभास है। वैसे ये भी एक बड़ा विचित्र सा सिस्टम है, अगर कोई अल्लाह है तो, कि पहले वो मरेंगे सारे के सारे, कब्र में जाएंगे जहां उनको कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, लाश धीरे धीरे गलती जाएगी, और फिर जब कयामत का दिन आएगा तब वो सारे के सारे उठ के खड़े होंगे कब्रों में से। इसमें विरोधाभास है सर। जी। इसमें एक विरोधाभास ये है कि ये कहा जाता है कि जब हम मरेंगे तो जैसे जब हम कब्र में हमको जब दफनाया जाएगा हम्म। तो दो फरिश्ते आएंगे, मुनकर और नकीर। हम्म। और वो हमसे सवाल जवाब करेंगे कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम किस दीन मत में हो। और जो ये तीनों सवालों के जवाब दे देगा तो उसके लिए आसमान से आवाज आएगी कि उसके लिए जन्नत की खिड़कियां खोल दो, इसके लिए जन्नत की बिछौनी बिछा दो। मतलब उसको जन्नत में भेज दिया जाएगा एक और हिसाब से। उसका जन्नत का जो फ्लैट है उसकी बुकिंग हो जाएगी। बुकिंग हो जाएगी, और जो जवाब नहीं दिया उसको 2,000 की बुकिंग हो जाएगी। हम्म। तो एक तो ये हो गया। तो फिर मतलब जब तक कयामत नहीं आएगी तब तो वो सुख और दुख भोगेंगे। जो जन्नत में जाएंगे तो सुख भोगेंगे, जो दोजख में जाएंगे वो दुख भोगेंगे। हम्म। लेकिन फिर जब इतना लंबा पीरियड वो सुख या दुख भोग लेंगे तो फिर कयामत के दिन फिर हिसाब किताब होगा। तो फिर अलग से फिर क्यों उनको उसका फल दिया जाएगा? 2 बार हो जाएगा ना, तो ये गलत है ये। है। और फिर अगर कोई अगर व्यक्ति कुछ गुनहगार है, मान लीजिए अगर मैं गुनहगार हूँ, मैं चोरी किया हूँ या कि मैं हत्या किया हूँ, जो भी मेरा अपराध है, तो उसकी जितनी सजा है, अगर हत्या करने की सजा का अपराध 20 साल है तो मेरे को 20 साल ही सजा मिलनी चाहिए। ये तो नहीं होनी चाहिए कि 20 साल सजा। ये कि चोरी करने का अपराध अगर 5 साल है तो ये तो नहीं होगा कि मेरे को 50 साल सजा दे दिया जाए। हम्म। तो ये तो फिर इंसानियत के खिलाफ बात हो गई। हम्म। तो जी। अल्लाह का कहना है कि जो दोजख में जाएगा तो हमेशा हमेशा के लिए जाएगा, और जो जन्नत में जाएगा हमेशा हमेशा के लिए जाएगा। तो प्रकृति नियम के विरुद्ध है कि नहीं है? हम्म। जी, लेकिन वो तो कहते हैं कि ये तो अल्लाह का निज़ाम है, कि अल्लाह की जो लाठी है वो बेआवाज़ होती है, वो इस तरह से काम करती है। अल्लाह अल्लाह कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता है। ये नाइंसाफी करने वाला जो है अल्लाह नहीं है। हम्म। ये मतलब मैं क्या है ना, जो मोहम्मद वाला अल्लाह है हम्म। वो तो हो सकता है, हम्म। लेकिन जो पूरी दुनिया को जो बनाने वाला है, जिसको हम अल्लाह कहें, भगवान कहें, ईश्वर कहें, वो नहीं है इस तरह से। हम्म। जी। अच्छा, एक प्रश्न है इंडियन थिंग्स से, क्या सनातन धर्म से अलग होने के बाद इस्लाम की सत्यता साबित करने के लिए लोकल मौलाना और ज्यादा कट्टर हो गए, क्योंकि इस्लाम के दो रूप दिखाई देते हैं? तो क्या है, अभी अपन जो हमारा जो ये भूभाग है, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश, तो
यहाँ क्या है कि नौसिखिए मुस्लिम है, मतलब नए नए मुस्लिम है। कोई 100 साल से होगा, कोई 200 साल से, कोई 300 साल से। तो ये मैं इनको नौसिखिए मुसलमान मानता हूँ। तो ये अपने आप को जो है अरब के मुसलमानों की नजर में अच्छा साबित करने के लिए इस तरह का सब करते हैं कि हम अच्छे मुसलमान हैं, जबकि इनकी नजर में अरब वालों के सामने ये काफिर से ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक बात है। वो तो कहते ही हैं कि तुम पहले छोड़ चुके हो, असली तो मुसलमान हम ही हैं सिर्फ। हाँ, असली वो भी नहीं है, क्योंकि वो भी मूर्ति पूजा की थे। वो तो मोहम्मद ने मार मार के बनाया हुआ चला है। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि बहुत बार लोग इस भ्रम में रहते हैं कि हमारे देश में तो जो इस्लाम है वो थोपा गया, लेकिन अरेबिया के मूल में है। जबकि आपकी बात एकदम सही है कि जो मक्का के लोग थे वो भी मूर्ख नहीं थे, बहुत समझदार लोग थे। वो मूर्ति पूजा वो भी करते थे, लेकिन उनको भी तलवार के दम पर डरा धमका कर ये कन्वर्ट किया गया है, और एक आदमी का चलाया हुआ खेल है ये। सुधीर मिश्रा जी हैं, वो कह रहे हैं छुआछात कोरोना से भी है, कुछ चीज सिचुएशनल भी है। हाँ सुधीर जी, ये पता क्या है, बहुत लंबी डिस्कशन है, इस पे करेंगे हम एक दिन। केवल जातिवाद छुआछात पे ही करेंगे चर्चा, उसमें ये प्रश्न लेते हैं। जी, कुलीन शाह कह रहे हैं आपका अंतरात्मा जाग गया और उसे आपने माना, ये बहुत हिम्मत वाला काम है। ऐसे बहुत से लोग हैं, उसे कैसे जाने और उसे हिम्मत कैसे दें? सर धीरे धीरे इसी तरह से होगा, जैसे कुछ लोग जब समझते जाएंगे और जब कुछ लोग जब सामने आएंगे तो उनको देखकर उनका भी हौसला बढ़ेगा। अभी तो वो लोग भी डर रहे होंगे, क्योंकि वो सोचे होंगे कि अभी सिर्फ हम बस समझे हैं, तो इसलिए वो भी सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी तो वो भी आएंगे सामने। जी, ये जो बात है ना कि इन्हें हिम्मत मिलनी चाहिए, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि अगर हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक से काम करने वाला होता, हमारी जो पुलिस व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अच्छा होता, तो आपको इस तरह छिप के बात करनी नहीं पड़ती? हाँ सही है। तो बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि क्लेम हम जो मर्जी करते रहें कि हम तो एक संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन आज हमारा चौथा दिन है और इतना बड़ा, इतना दहशत फैला रखी है लोगों ने कि जो भले होते हुए भी अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं उन्हें यूज करते हुए भी जो इसे छोड़ना चाहते हैं, उन्हें सामने आने में डर लगता है। तो आपको क्या लगता है इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? सर इसके लिए साथ देना पड़ेगा। वैसे हमारे हिंदू भाई तो साथ देते हैं, लेकिन फिर भी इतना खतरा तो बना रहता है, क्योंकि इस्लाम में बहुत ज्यादा कट्टरवाद है। तो सरकार को भी इसके लिए वो करना चाहिए, मतलब सुरक्षा देनी चाहिए। जी, अगर सरकार सुरक्षा देने लगे तो बहुत से लोग जो है बोलने लगेंगे, अपनी आवाज उठाने लगेंगे। हाँ, क्योंकि जो चीज आप कह रहे हैं कि आपके मन में आई, तो और लोगों के मन में भी आती होगी। आती होगी सर। लेकिन फिर एक चीज और होती है, जैसे अब कुछ दिन पहले हमारे यहाँ सच वाला जी थे, उन्होंने बताया कि उनका जो परिवार है, और क्योंकि वो बड़ी आयु के हैं, उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों को पाल के अपने पैरों पे खड़ा किया, अपने बच्चों को खड़ा किया, उन्होंने भी सच वाला को त्याग दिया। तो ये इस तरह की कट्टरता ये क्यों है? मतलब लोग सोचते ही नहीं है क्या? कुरान कहता है ना कि अगर कुफ्र के मतलब ईमान के मुकाबले में अगर कोई कुफ्र को पसंद करता है, तो भले चाहे आपका भाई हो या बेटा हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आप उसको मतलब अपना दोस्त मत बनाओ, त्याग दो। तो उसी का अनुकरण करते हैं मुस्लिम। इतना ज्यादा गुलाम बना के मतलब रखा इस्लाम ने कि मतलब इस्लाम से कोई बाहर निकल ही ना पाए।
जी, आफ्ताब जी कुछ और कहना चाहेंगे? जी सर, क्या है ना सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मानवता को बचाना है और दुनिया को अगर सही सलामत रखना है तो इस्लाम को रोकना होगा। हुँ, अगर इस्लाम नहीं रुका तो पूरी दुनिया को निगल जाएगा। हुँ, पूरी जितनी भी सभ्यताएं हैं, कोई सभ्यता नहीं बचेगी, ना हिंदू, ना सिख, ईसाई, कोई भी सभ्यताएं नहीं बचेगी। हुँ, ठीक बात है। क्योंकि ये आज समाज के लिए, पूरे संसार के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो यही जो जिहाद वाली मेंटालिटी है ये है, जिसने सब जगह पे दहशत डाल रखी है। जी, और इससे निपटना बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये सभ्यता को समाप्त कर देगी। पूरी सभ्यताओं को समाप्त कर देगी। हुँ।